भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। यज्ञो पवित्र के उपरांत जो है गायत्री मंत्र का जाप करने का विधि है बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बलराम और कृष्ण ने इस मंत्र का जो है जप कर्तव्य जो है वह जो है उचित रूप से पूरा किया। उचित मतलब जिस प्रकार से मंत्र जपने की विधि है। प्रत्येक मंत्रों को उच्चारण करने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग आसन भी होते हैं और अलग अलग क्रियाएं भी होती हैं, जिसको एक शब्द में मुद्रा भी कहते हैं। कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं और कई प्रकार के आसन होते हैं। भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमने भक्ति करने के लिए, योगा अभ्यास करने के लिए आसन का उल्लेख सुना है। याद है सभी को? हम भगवद गीता पढ़ रहे थे तो हाँ, शुरू में सेकंड या थर्ड चैप्टर में बिल्कुल यस, किस तरह आसन होना चाहिए। तो यहाँ पे जब उचित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो यह सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। किस तरह से बैठना है ना। आसन ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बोलो ऐश्वर्या। सिक्स चैप्टर के 11th एंड 12th श्लोक में है। 6 चैप्टर 6वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक में किस तरह से योगा अभ्यास करने के लिए आसन होना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। भगवान स्वयं बताते हैं, क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है, इसीलिए भगवान यहाँ पे जो कुछ बता रहे हैं वो सब कुछ भक्ति के अनुकूल है, ठीक है। बट ऐसे बहुत प्रकार के आसन हैं। आसनों में भी राजसिक, तामसिक, सात्विक इस प्रकार के होते हैं। साधनाओं में भी राजसिक, तामसिक और सात्विक होते हैं। साधनाओं के हिसाब से आसन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है उचित रूप से पूरा किए मंत्र के जप का कर्तव्य। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। इस मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र के जो जप करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं कि इस मंत्र का जब इस शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो इसके पूर्व बताए गए जो मंत्र हैं, जैसा कि हमने पढ़ा पूर्व के लाइनों में,
गायत्री मंत्र, अर्थात गायत्री मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों का और व्रतों का पालन करना पड़ता है। मतलब कुछ नियम होते हैं गायत्री मंत्र के जप के, और व्रत भी, व्रत मतलब उपास भी होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। उपास का तात्पर्य जो है फास्टिंग भी होता है, और उपास का तात्पर्य उन चीजों का परित्याग जो चीजें जो है आपके साधना के प्रतिकूल हो, उसे भी उपास कहते हैं। ठीक है, हम एकादशी उपास रखते हैं लेकिन फल खाते हैं, अन्न नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अन्न एकादशी के दिन प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो हम फास्टिंग खुद को मानते हैं कि हमने आज एकादशी फास्ट किया है, इसीलिए सब सिर्फ फल आहार लेंगे या जूस लेंगे, है ना। बट खाते हैं हम। उपास 3 प्रकार के होते हैं, निराजल, फिर जल पे, फिर फला आहार। तो यहाँ पे व्रत शब्द का उल्लेख है कि गायत्री मंत्र के जाप के लिए कुछ विशेष जो है व्रत रखे जाते हैं, ऐसे ही नहीं किया जाता। आजकल तो लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यहाँ पे यह बता रहे हैं कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो उसका फल भी प्रतिकूल मिलेगा, अनुकूल नहीं मिलेगा। जैसे रोड पे चलने के कुछ नियम हैं, गाड़ी चलाने के कुछ नियम हैं, 4 व्हीलर के कुछ अलग नियम है, 2 व्हीलर के कुछ अलग नियम है ना। 6 व्हीलर के कुछ अलग नियम है। जैसे जैसे गाड़ियां बदलेंगी उसके नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ना। तो अगर ड्राइवर जो है रोड के नियमों का उल्लंघन करे, ट्रैफिक रूल्स ना माने, तो उसे दंड भी मिलेगा अनिवार्य रूप से। तो इसी प्रकार से जो मंत्र जाप करने की जो कुछ नियम, कुछ विशेष नियम है और जो कुछ व्रत हैं, अगर व्यक्ति उसका पालन नहीं करता तो यह बोलते हैं ना, लाभ की जगह पे आपका हानि ही करेगा। इसीलिए प्रायः लोग जप करते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। प्रायः लोग भक्ति में काफी सालों से लगे हुए हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वे नियमों का उचित ढंग से पालन नहीं करते। बट हमें प्रयास करना है शास्त्रों के आधार पर। जिस प्रकार से हमने अभी तक ज़्यादा शास्त्र तो नहीं पढ़े, अभी तो हमने भगवत गीता और कृष्णा बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो जो हमने समझा है अपने समझ के अनुसार, जैसा कि जो है ऐश्वर्या ने बताया कि 6वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में भगवान उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से आसन होना चाहिए। तो प्रयत्न करें भगवत गीता के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करने का। उचित रूप से आसन प्रयत्न करें, यथाशक्ति करें। जैसे मैं भी चल के जप करता हूँ, लेकिन प्रायः प्रयत्न होना चाहिए कि हमारा आसन और उचित ढंग से जो है मंत्र जाप हो। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे। प्रभुपाद जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भगवान कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, दिव्य पुरुष थे। ठीक है, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। यह प्रभुपाद जी उन लोगों को संबोधित करना चाहते हैं जो भक्ति में आने के बाद नियम
और कानून को ताक पे रख देते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम तो वैष्णव हैं, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, इसकी उपासना नहीं करेंगे, ये विधि का पालन नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं, भक्त बनने के बाद सब कुछ कर सकते हैं। समझे? लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भगवान दिव्य पुरुष थे, हम लोग दिव्य हैं नहीं। जब दिव्य पुरुष होने के बावजूद भी भगवान कठोरता से नियमों का पालन किए, तो हम आप क्या? एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी उन जो स्वयं को वैष्णव कहते हैं और यम नियम का पालन नहीं करते, उनको संबोधित कर रहे हैं कि जब तुम्हारे बाप भी जो है कठोरता से नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम तो उन्हीं की संतान है ना, तो हमें भी वो करना चाहिए। भगवान कौन है? हमारे बाप है ना, हम सबके पिता हैं भगवान। जब भगवान यहाँ पे कठोरता से शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कठोरता से मतलब थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम सीरियस होकर नियमों का पालन कर रहे हैं, जो कि जब दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया मतलब वो ना करें तो भी चलेगा, लेकिन तो भी वे कठोरता से पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली समझाना चाहते हैं हमें और आपको कि भक्तगणों जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि यथासंभव कठोरता से वैदिक नियमों का पालन करें। मंत्र जाप की जो विधि है, जो नियम है, जो व्रत हैं, उसका पालन करें। आगे जाकर हम और भी अच्छे से समझेंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। गर्गाचार्य जो हैं, जो पुरोहित थे, उन्होंने जो है दोनों को मंत्र दिया था। और गर्गाचार्य यदुवंश के जो है आचार्य हैं। आचार्य मतलब आचरण इति करे प्रचार इति आचार्य, जो अपने आचरण से प्रचार करता है उसे आचार्य कहते हैं। अर्थात जो गुरु होता है, जो बोलते हैं ना, उनके जो है कुल के आचार्य थे, अर्थात वे अपने निजी कर्म से जो है उस परिवार को सिखाते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक, एक शब्द में कहें शिक्षक, परिवार के एक शिक्षक होते हैं। पहले की ये वैदिक प्रक्रिया है कि हर परिवार में एक शिक्षक होता था, जो बच्चों को, बूढ़ों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य पे ध्यान रखता था। जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं ना, बच्चों पे ध्यान देते रहते हैं, कौन होमवर्क किया, कौन नहीं किया, है ना, किसी ने याद किया है, किसी ने नहीं याद किया है, क्लास में आया है या नहीं आया है ना। वो शिक्षक का यह काम रहता था। और कभी कभी याद करने के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग भी करते थे। मुर्गा बना देना जब हम कभी, आजकल टेबल कहते हैं, हम लोग तो 1 2 3 4 पहाड़ा कहते हैं हमारे पास में, आजकल टेबल कहते हैं उसे। पहाड़ा को टेबल बना दिया है। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि जब हम पहाड़ा और गिनती याद नहीं कर पाते थे तो हाथ उठवा देते थे, हाथ उठाकर याद करो। तो इतना दर्द होता था कि दोबारा भूलते नहीं थे। मुर्गा बना देते थे, एक पैर पे खड़ा कर देते थे, बेंच पे खड़ा कर देते थे। मतलब वो अलग अलग विधियों का प्रयोग करते थे कि कौन कैसे सुधर जाए। बस उनका लक्ष्य क्या होता था
बच्चा कैसे सुधर जाए। कभी डंडे से भी मारते थे, कभी माता पिता को बुलाकर कंप्लेन करते थे। उसी प्रकार से शिक्षक अर्थात आचार्य जो है वह प्रत्येक मतलब जिस परिवार का वह आचार्य है उस परिवार पे वह ध्यान देता है कि भाई इनकी भक्ति कैसी हो रही है, सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं, भगवान का पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कौन कितना माला जप करता है। वास्तव में ये आचार्य का कर्तव्य है, जिसे एक वैष्णव भाषा में शिक्षा गुरु भी कहते हैं। गर्गाचार्य जी जो है जो यदुवंश के जो है आचार्य थे, अर्थात जितने भी यदुवंशी थे सब पे वो नजर रखते थे। कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, ये चिंता उनको लगी रहती थी। कौन अच्छे से भक्ति कर, तभी तो देखो ना अनपढ़ होते हुए भी कितना नॉलेज था उनको, यही तो सिखाते थे वे। तो गर्गाचार्य जी जो है आचार्य थे, जिनको गर्ग मुनि के नाम से भी जाना जाता था। वे प्रसिद्ध थे गर्ग मुनि के नाम से। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सामान्यनीय वंश का एक आचार्य अथवा गुरु होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक नियम के अनुसार, मतलब ये वेदों में भी बताया गया है कि हर सामान्य मतलब समाज में जिसका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है, अर्थात अच्छे व्यक्तियों का एक गुरु होता है, आचार्य होता है। किसका? जो सम्माननीय है, मतलब जो समझदार व्यक्ति हैं, उनका एक गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा अथवा मंत्र नहीं लेता है, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। नियम बता रहे हैं, वैदिक नियम है कि जब तक गुरु उन्हें कोई आदेश न दे, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया, जब तक गुरु उन्हें आदेश न दे तब तक उसका कोई भी कार्य जो है या कोई भी कर्म सुसंस्कृत नहीं माना जाता। सुसंस्कृत मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं माना जाता, चाहे वो मंत्र ही क्यों ना। दीक्षा का तात्पर्य यहाँ पे यज्ञ करना नहीं है। दीक्षा का तात्पर्य वह गुरु और शिष्य के बीच में जो है, वह गुरु जो है पूर्ण रूप से हृदय से अपने शिष्य को जो है अपना पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले, उसे दीक्षा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु के आश्रय में जाता है वही जो है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण मतलब परफेक्ट नॉलेज उसे मिलता है और उसी में वो स्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान थे, बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी हैं। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जन साधारण के मार्गदर्शन हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम अर्थात बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान थे। ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, इनको तो पूरा नॉलेज था, समस्त ज्ञान के स्वामी थे वे। उसके बाद भी उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। उनको तो गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जो है जन साधारण को मार्गदर्शन हेतु, मतलब जन साधारण पद चिन्हों पे चले, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए गुरु स्वीकार किया। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं पता है कि आध्यात्मिक ज्ञान में अगर प्रगति करनी है किसी को तो गुरु स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान ने भी प्रगति करने के लिए गुरु स्वीकार किया।
मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा।